तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का? देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यह है रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2। इससे पहले वाले चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। पहले वाले चैप्टर में या पहले वाले पार्ट में यू कैन से हमने पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, जो कि एक बहुत ही ब्रेव वुमेन होती है और वो माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ाई करती हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं। बड़ी प्यारी कहानी थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये कहानी है मारिया शारापोवा के बारे में। ये एक ऐसी महिला रही जिनके बारे में कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही। ठीक है ना? ये 17 साल की उम्र में जो है वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एक बहुत ही कम एज का बच्चा, शायद 17 या 18 उसकी उम्र, काफी ज्यादा अचानक से फेमस हो गया आईपीएल में। उसी तरह इनकी भी कहानी है। ये अपने समय में अचानक से फेमस हो गई थी रातों रात। पूरा वर्ल्ड इनको जानने लगा था। ठीक है? इतना तक क्लियर है? और बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सब बता दूंगा तो फिर क्या फायदा। देखिए देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो है रशियन टेनिस स्टार है। ठीक है, ये जो है रशियन टेनिस स्टार है। रसिया के हैं आप? रसिया जानते हो? रसिया में साइबेरिया एक जगह है जहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है। गर्मी के दिनों में ही मतलब वहाँ टेम्परेचर -8 -9 ऐसे रहता है। और ठंड में तो -40 -50, मतलब मत कहिए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये उस जगह से आती हैं और अमेरिका में जाके एकेडमी ज्वाइन करती हैं, अमेरिका में सीखती हैं और बाद में अमेरिका में ही रहने लगती हैं। और गेम खेल के बहुत सारा शोहरत कमाती हैं। आपको पता है कि आईपीएल में जो खिलाड़ी खेलते हैं कितना ज्यादा पैसा उनको मिलता है ना? 3-4 करोड़ तो मेरे ख्याल से उनके लिए कुछ नहीं है। या उनकी बात ना करते हुए अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इस चीज पे आते हैं कि जैसे आपने देखा नीरज चोपड़ा जी को, भाला फेंका, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, मतलब 6-7 करोड़ तो कमा ही लिया। बोलिए कैसे? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, मतलब प्रचार के लिए आती हैं, तो वो करने का वो पैसा लेते हैं, तो आराम से पैसा ढेर सारा कमा लिए। बाकी नाम ख्याति तो हुई होंगी बहुत सारी। तो इन्होंने भी ढेर सारा पैसा कमाया है। ठीक है ना? अब देखिए, जब भी मारिया का नाम आएगा दो तीन चीजें इनके साथ जुड़ जाएंगी। हार्ड वर्क, करेज, डिटर्मिनेशन, ये सारे नाम इनके साथ जुड़ते हैं। प्रैक्टिस बहुत जम के करती थी। ठीक है ना? आज विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, सब कुछ उसको देखता है, लेकिन कितना मेहनत करा है बंदे ने ये शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। जो उनके एक्चुअल फैन होते हैं वो जानते हैं। विराट कोहली मजाक चीज नहीं है, बहुत सॉलिड चीज है वो। मतलब दुगना मेहनत कर देता है कई कई बार। खैर, ये जो लेसन है इनकी जर्नी के ऊपर बात करेगा कि किस तरह ये सिंपल गर्ल से आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा चैंपियन बनती हैं। ठीक है ना? आगे बताता है कि लिविंग हर होम एट अ वेरी यंग एज सी फेस्ड, उन्होंने काफी मेहनत करा, काफी कम उम्र में घर छोड़ दिया, काफी मेहनत करा, काफी लोनलीनेस को फील करा, अकेलापन को, काफी स्ट्रगल्स झेले। तो तपस्या तो करा ही इन्होंने, उसी का परिणाम इन्होंने बाद में भोगा। ठीक है? इनका जो विल पावर, इनका जो डेडिकेशन है, इनको जो है टॉप पे जाने में हेल्प करता है। सारी चीजें बेसिकली थोड़ा सा मतलब आगे का जानकारी दे रहा है कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये चैप्टर जो है ये सिर्फ इनके गेम के करियर के बारे में नहीं है। इस चैप्टर से आप लोग मोरल वैल्यूज सीखेंगे बाबू, जिसमें हार्ड वर्क आता है, डेडिकेशन आता है, चीजों को किस तरह से करना है वो आता है। और आप लोग भी इस चीज को सीखिएगा। अभी क्या है कि हमारा थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ है। हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है ना? मतलब जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, 21-22 दिन में, 40 दिन में करोड़पति हो जाए। ऐसा नहीं होता है, चीजें टाइम लेती हैं, 3-4 साल एकदम लगता ही लगता है। चाहे आप किसी क्या मतलब चाहे आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएससी, बीपीएससी या नीट जेई में तो 1-1.5 साल 2 साल देना ही पड़ेगा। उसी तरह यूपीएससी करते हो तो 3 साल देना पड़ेगा। हड़बड़ी में चीजें नहीं होती हैं। आपको यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि एकदम 4 महीना पढ़ो एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? ये चीज शॉर्टकट नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, मेहनत करना है आपको। खैर, आते हैं टॉपिक पे। कहा जाता है देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। डिसआर्मिंग का मतलब होता है मनमोहक। इनका पिक्चर अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो, मारिया शारापोवा, बहुत ही प्यारी सी एक लेडी आएंगी, बहुत ही क्यूट, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा कद काठी इनका, लंबाई भी ठीक है। ठीक है ना? ऐसे ही मॉडल थोड़े बना दिया हुआ इनको, नहीं, खूबसूरत है।
तो हालांकि ये डिजार्मिंग यानी कि खूबसूरत तो है ना, और इनका जो ग्लैमरस अटायर है, अटायर का मतलब होता है गुण, काफी ग्लैमरस है, काफी ज्यादा खूबसूरत है, जाकर देख लो एक बार, है ना, तसल्ली मिल जाएगी दिल को। बट इनके अलावा, इन मतलब इन खूबसूरती के अलावा इनके साथ एक चीज और जुड़ गया है, वो है कि इन्होंने 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, मतलब वही इसी के बाद मैं शुरू में कर रहा था कि वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप टेनिस का खिताब इन्होंने किस तरह से जीता है। कहा जाता है कि ये सब चीजें जो हुई ऑलमोस्ट नो टाइम, बहुत ही जल्दी हैपन हो जाती है। अब इनकी बचपन की कहानी थोड़ी सी बताई जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इनका भी बचपन आप ही की तरह है, स्ट्रगल में रहे। कहा जाता है पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। पॉइज्ड बियॉन्ड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया हर ईयर्स, यानी कि अपने उम्र से हट के, जितनी उम्र इनकी थी उससे हट के, इनकी उम्र कम है लेकिन ये ज्यादा काम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा डिक्शनरी में क्या इसका मीनिंग होता है, लेकिन पॉइज्ड बियॉन्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हट के, ठीक है ना। खैर, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years अ प्रोफेशनल टू, ठीक है। पिनैकल, पिनैकल का मतलब होता है अपर पॉइंट, किसी भी चीज में शिखर पे जाने में इन्होंने जस्ट 4 साल लिया। संतोष यादव वाली कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें उनको भी 4 साल लग गया था, तो मैंने पता ना कि 3-4 साल लग ही जाते हैं। हालांकि हाउएवर, मतलब हालांकि द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। कहने का मतलब कि इन चीजों की शुरुआत जो है ना बचपन में ही हो जाती है। कब हो जाती है? जब ये जस्ट 9 साल की थी, ठीक है। एसेंट का मतलब होता है टॉप पॉइंट, इसे हिंदी में इसको आरोहण बोलते हैं, लेकिन टॉप पॉइंट समझ के चलिए आप लोग। फियर्सली मतलब ऐसा वर्ल्ड में जहां मतलब गला काट प्रतियोगिता चल रहा है, सब कोई जीतने में लगा हुआ है, सब कोई मेहनत करने में लगा हुआ है, ठीक है ना, भागा भागी में सब कोई लगे हुए हैं एकदम, उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, उस तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। अभी जैसे आप लोग नीट का एग्जाम दोगे, उसमें भी एकदम फियर्सली कॉम्पिटिटिव लोग आएंगे, सारे का सब फियर्सली कॉम्पिटिशन होगा, एकदम दावेदार आपके आएंगे पक्के वाले सब, ठीक है ना। तो इन चीजों की शुरुआत होती है 9 साल में, और उस बच्चे ने काफी सारे सेक्रीफाइस करे। अब सेक्रीफाइस का मतलब आप लोग जानते हैं, और काफी सारे चीजों को इंड्योर किया, यानी कि सहा। इंड्योरेंस का वर्ड है ना, माने सहन शक्ति, वही। कहा जाता है कि लिटिल मारिया, लिटिल क्यों लिखा है बाबू? क्योंकि उस समय छोटी थी ये, ठीक है, 9 साल की। लिटिल मारिया हैड नॉट yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to the train to United States। देखो, ये अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी, और इन्होंने अपना सामान पैक किया और यूनाइटेड स्टेट निकल गए। किसके साथ? पापा के साथ। इनकी माँ इनके साथ नहीं जा पाई, ठीक है ना, क्योंकि इनके माँ का वीजा किसी तरह से दिक्कत आ गया था, आगे बताएगा आपको। तो ये ट्रिप जो है फ्लोरिडा जाता है, फ्लोरिडा अमेरिका में है। इनके पापा का नाम क्या है? यूरी। इनके पापा का नाम है यूरी। अगर आपको थोड़ा सा भी जीके में इंटरेस्ट हो, या अगर आप जानते हो, तो स्पेस में सबसे पहले जाने वाले बंदे का नाम था यूरी गैगरिन, ठीक है ना। क्या नाम था? यूरी गैगरिन। वो कहाँ का था? रसिया का था, ये नहीं, दूसरा कोई था। चलिए, तो ये तो जर्नी उन्होंने स्टार्ट करा, बाद में उन्होंने काफी स्ट्रगल करा। सक्सेस एंड स्टारडम, स्टारडम का मतलब होता है नाम, जैसे शाहरुख खान का स्टारडम है ना, सलमान खान का स्टारडम है, उसको बोलते हैं स्टारडम। एक हमारा है वो अर्जुन कपूर, खैर उसका नाम लेना बेकार है। आगे बताता है कि बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years। देखिए, अब जो चीजें लिखी गई लाइन बाय लाइन उसको थोड़ा सा हम लोग स्किप करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। कहा जाता है हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल दुखाने वाला 2 साल, क्योंकि अभी बच्ची है ना 9 साल की। हम लोग 9 साल के रहते हैं तो किस क्लास में रहते हैं? शायद 4 में। 9 साल की उम्र में इसको माँ से अलग कर दिया गया, और इसकी माँ जो है बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस, वीजा में किसी तरह की दिक्कत आ रही थी, तो उनकी मम्मी जो है साइबेरिया में ही रह जाती है, और ये बच्ची छोड़ के चली जाती है मम्मी को। 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। इनको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन वहां पे पता चलता है, ठीक है। मम्मी का नाम यहाँ पे देखिए एलेना नाम है, पापा का नाम यूरी है। इंपॉर्टेंट लेसन क्या पता चलता है
कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो टेनिस का एग्जांपल लिया गया है कि द टेनिस एक्सलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस, यानी कि हर चीज की एक कीमत होती है। आप कोई एग्जाम देने जाओ, उसमें तो आपको समय देना ही पड़ेगा। बिजनेस करने जाओ, नींद खोना पड़ेगा, भूख खोना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो कीमत देनी ही पड़ेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, ये अब बोल रही हैं कि आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मैं बहुत अकेले रहा करती थी। समझे ना? मेरे को मम्मी की बड़ी भयानक याद आती थी। टेरिबल का मतलब होता है भयानक या भयंकर। बहुत खतरनाक तरीके से मम्मी को मिस करती थी मैं, क्योंकि माँ से अलग ही लगाव होता है ना। और मेरे पापा जो है वो डबल काम करते थे, एज मच ही कुड कीप माई टेनिस ट्रेनिंग, क्योंकि एकेडमी के खर्चे बहुत ज्यादा होते भाई। पापा इनके एक्स्ट्रा काम करते थे ताकि मेरे बेटी को ना फी दे पाऊँ, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए किसी तरह का। हालांकि तो इनके पापा इसका पोटेंशियल जानते थे अच्छी तरह से, तब जाके इतना इन्वेस्ट कर रहे थे बच्ची के ऊपर, है ना? अब 9 साल की बच्ची वहाँ गई है तो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए वहाँ पर, क्योंकि और भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आके एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहती है ये बच्ची, मतलब अभी तो बच्ची नहीं है, जब बोल रही कि मैं छोटी थी ना तो मैं 8 बजे तक सो जाती थी। छोटी बच्ची जनरली 8 बजे तक सो जाती है, आदत होगा घर का। और इसके जो टेनिस पीपल्स हैं, पीपल्स का मतलब स्टूडेंट होता है, जो अदर एकेडमी के बच्चे होते थे वो प्रैक्टिस करके 11 बजे आते थे। अब तो ये हॉस्टल में रह रही है बेसिकली, तो हॉस्टल में तो रैगिंग होगा ही होगा। तो 8 बजे सो जाती थी, 11 बजे वो आते थे, तो इसको डांट डपट के उठा के इससे रूम को टाइडी अप करने का मतलब रूम को साफ करवाते थे, झरवाते थे, झाड़ू वाड़ू लगवाते थे। लेकिन बेचारी करती थी, अकेली थी ना। अरे रूम साफ करो, क्लीन करो, सब बिछावन ठीक करो, सबके कपड़े सही से रखो, ये सब मामला इसके साथ चलने लग रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो है देखो क्या, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस्ड मी आई बिकेम मोर क्वाइट डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो ये चीजें मुझे मुझे जो है डिप्रेस्ड नहीं कर पाई, इवन और ज्यादा मैं डिटरमाइंड हो गई। डिटरमाइंड क्या मतलब क्या होता है कि अपने लक्ष्य को लेके एकदम पक्का हो जाना, फिक्स हो जाना। ठीक है ना, कि अब तो मैं एकदम प्राप्त करके रहूंगी, सबको चेहरा दिखा के रहूंगी। आदमी का ब्रेकअप होता है तो कैसे बोलता है कि अब तो यूपीएससी निकलेगा बाबू, अब तो खाली यूपीएससी टूटेगा। ठीक है ना, वही सीन है यहाँ पे। कहा जाता है कि मैंने अपना ध्यान रखना खुद सीख लिया। जाहिर सी बात है, वहाँ पे कोई है नहीं। आई नेवर थॉट ऑफ, किस चीज के बारे में नहीं सोचा इन्होंने? कुटिंग। कुटिंग नहीं, क्विटिंग। क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। अब तो मुझे करना ही है। समझ गए? आई न्यू वॉट आई वॉन्ट, मेरे को चाहिए था क्या वो मुझे पता था। और बेसिकली मैं एक अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, तो बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जिनको पता चल जाता है कि उनको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, आपको पता है लोगों की उम्र 27, 28, 29 साल तक हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है, मेरा हुनर क्या है, हम्म मेरे अंदर गुण क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मेरे टैलेंट क्या है, मेरा स्किल क्या है, नहीं पता चलता लोगों को। आप देखो, आपको शायद ये चीज नहीं पता चलेगी, मैं इस उम्र में हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को, तो मैं देखता हूँ कि इनको तो पता ही नहीं है ढंग से कि इनको करना क्या है, कंफ्यूज है पूरे का पूरे। ठीक है ना? अभी इस बच्चे को 9 से 10 साल की उम्र में चीजें पता है, तो वहां पे डिटर्मिनेशन दिखता है। ठीक है ना? अब ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। कहा जाता है कि व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, न पाने को तो ऐसे बहुत कुछ है, कहावत है कि खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। तो जब आपके पास चीजें नहीं होती है तो आपको हंग्री बनाता है, भूखा बनाता है, डिटरमाइन बना देता है। ठीक है ना? बेसिकली अगर आप कल को बिजनेस वगैरह करते हो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे जॉब में भी काम देगा, सिर्फ बिजनेस में नहीं। चलिए, तो हालांकि इनको जो है मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट वहां पे झेलना पड़ता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब वही बेइज्जती होती है। दैट टू स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम। स्टेट फास्ट मतलब समझते हैं, और तेजी से इनका जो ड्रीम था उसमें, और क्या कि ये बारूद है बेसिकली, और चिंगारी लोग डाल रहे हैं जो इनका ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, जो इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग का अक्सर एक कंप्लेन रहता है ना कि सर
वो लड़का परेशान कर रहा है, ये वो लड़की परेशान कर रही है मुझे, क्लास में लोग बहुत तेज बनते हैं, मुझे मैं अकेला पड़ जाता हूँ, वो परेशान करते हैं। वही सेम यहाँ पे चीज़ हो रहा है, ठीक है ना? हालाँकि आपसे बुरा यहाँ पे इनका हाल है। तो वो सब टेंशन नहीं लेना, वो खुद सुधर जाएँगे समय के साथ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट इग्नोर देम। ओके? चलिए, आगे बताता है कि ये जो टफनेस आया वहाँ से, ठीक है? जो टफनेस मतलब ये जो परेशान कर रहे हैं, तो दिमाग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गया। इट वाज़ द की टू हर बैगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। देख लीजिए, जो डिटर्मिनेशन मिला, जो पावर मिला, जो शक्ति मिली वहाँ से, उसको इन्होंने क्या किया, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और इन्होंने विंबलडन कप जीत लिया 2004 में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये चैप्टर देख रहे हैं तो दो तीन चीजें समझिएगा। देखिए, टेनिस जो गेम है ये 4 अलग-अलग जगहों पे खेला जाता है वर्ल्ड भर में, ठीक, वर्ल्ड लेवल पे बेसिकली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और लंदन। तो विंबलडन जो लिखा गया है ये लंदन में खेला जाता है। टेनिस में आपको याद रखना चाहिए एक चीज कि जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जीत जाते हो खिताब तो आपको वहां पे बोलेगा कि ग्रैंड स्लैम जीत गया, सिंगल ग्रैंड स्लैम। उसी तरह साल भर में कितने होते हैं? 4। अभी जस्ट हमने बताया कहाँ कहाँ। तो चारों अगर जीत जाते हो तो आपको बोला जाएगा कि 4 आप ग्रैंड स्लैम जीत गए या ईयरली ग्रैंड स्लैम जीत गए। अभी तक जो सबसे ज्यादा जीती हुई उसका नाम है सेरेना विलियम्स। आप नाम सुने हैं सेरेना विलियम्स का? नहीं नाम सुने हैं? सेरेना विलियम्स का नाम आए दिन अखबार में आते रहता है। और ये जो 2005 और 2004 की बात की जा रही है ना, बेसिकली इन्होंने सेरेना विलियम्स को ही वहां पे हराया था। समझ गए? ये तो महिला हो गई, समझ गए? सेरेना विलियम बहुत स्ट्रांग महिला है। इनका मैच का भी देखिएगा टाइम मिलेगा तो बहुत फिजिकली स्ट्रांग है, हार ही नहीं मानती है। सेरेना विलियम टफनेस के लिए मतलब जानी जाती है, एक्सट्रीम हार्ड वर्क के लिए, और ये डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, डेडिकेशन के लिए जानी जाती है। उसी तरह अगर मेल की कैटेगरी में बढ़ते हैं आप, आपको रोजर फेडरर, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविक, ये सब टेनिस प्लेयर हैं 19-20 के, मतलब 2019 और 2020 के। अभी तो बहुत सारे नए आ गए हैं क्योंकि पुराने वाले खिलाड़ी क्या होते हैं कि धीरे धीरे रिटायर होते रहते हैं, ठीक है ना? मे भी हो सके आपको स्कूल के टीचर ने इतना चीज बताया हो तो अपन कनेक्ट कर पाते हैं इससे, जब मतलब जब हमें चीजें पता होती हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो विंबलडन कहाँ का कप है? लंदन का, जो इन्होंने 2004 में जीत लिया था। किसको हराया था? सेरेना विलियम्स को हराया था, ठीक है? चलिए, हालांकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो सेरेना विलियम के पास अभी के समय में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब है और मारिया शारापोवा के पास बस 5 है, ठीक है ना? ये बहुत स्ट्रांग है। सेरेना विलियम जो है ना बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी और एकदम फिजिकली भी। अमेरिका की है ये। और हाँ, एक चीज और समझिएगा कि सेरेना विलियम जो है इनसे 6 साल बड़ी है। समझ गए ना? सेरेना विलियम का नाम सब कोई जानता है वर्ल्ड में, जो भी मतलब हल्का फुल्का भी टेनिस में इंटरेस्ट रखता है। तो सेरेना विलियम इनसे 6 साल बड़ी है। और जब इन्होंने 17 साल की उम्र में सेरेना विलियम्स को हराया था ना, तो पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गया कि एक छोटी सी बच्ची सेरेना से 6 साल छोटी, जैसे इनका 87 का जन्म है, सेरेना का जो है 81 का जन्म है, 1981 का। तो हाहाकार मच गया कि एक छोटी सी बच्ची जो है एकदम हरा दी। इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि रातों रात ये फेमस हो जाती हैं, ठीक है ना? चलिए, तो वर्ल्ड में नंबर 1 आती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summer of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, the youngster herself there appear to be no room for sentiment। कहने का मतलब यह है कि कहाँ से निकली है? फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। मैंने बताया ना कि साइबेरिया में खूब बर्फ जमता है, खूब ठंड पड़ती है, मैंने ये बताया। तो जाहिर सी बात है बर्फ जमेगा। वहां से इनका सफर कहाँ तक का है? ये टेनिस कोर्ट तक का, ठीक है ना? वुमेन टेनिस कोर्ट तक का। इनके ढेर सारे फैन हैं, यंगस्टर भी। हालांकि आगे ये बताती है कि देयर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट, भावना के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपके क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है। आपने चाणक्य वाली कहानी पढ़ी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य वाली कहानी पढ़ी होगी। वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा चाणक्य पे
चना के चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा सिखाते हैं कि बेटा देख, सेंटिमेंट में नहीं बहना है, ठीक है। चलिए आगे बताया जाता है, द स्टेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइस वेरी वर्थ इट। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड। मतलब ये पूछा जा रहा है मैं काफी ज्यादा एम्बिशियस महिला रही, वही लक्ष्य के प्रति अवेयर, है ना। मैं काफी काफी ज्यादा जो है मेहनत करने वाली महिला हूँ, इट्स माई जॉब। देखिए अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसमें आप मेहनत खूब करते हो। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे पढ़ाना पसंद है। अभी समय देखिए कितना हो रहा है, कितना बज रही है, सुबह के 5 बजने वाले हैं और मैं अभी क्लास चल रहा हूँ। लोग इस समय सो के उठेंगे और मैं अभी रात भर से क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्यों हार्ड वर्क इतना सारा? क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है ना। और मैं भी इन्हीं की तरह हूँ जो मैं हार्ड वर्क करता हूँ, और आप भी जो है हार्ड वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, समझ गए। चलिए आगे बताया जाता है कि हालांकि तो ये अमेरिका में रहती हैं, अमेरिकन एक्सेंट बोलती हैं, बट सी प्राउडली पैराडाइज हर रसियन नेशनैलिटी। पैराडाइज का मतलब होता है शो करना, दिखाना कि हाँ वो अमेरिका में है, रहने लग गई हैं, वहाँ का एक्सेंट भी बोलने लगी है, कमाने खाने लगी वहाँ, लेकिन ये अपने रसियन कल्चर को हमेशा शो करती है, ठीक है ना। और बोलती कि यस आई एम रसियन, सबके सामने खुल के टीवी पे, मतलब इंटरव्यू जब होता है बोलती कि हाँ आई एम रसियन। मतलब इंडिया में अगर लोगों को थोड़ा सा मौका मिले तो अमेरिका भाग जाए, आपके बोले कि आई एम एन अमेरिकन, ठीक है, वहां का वीजा वगैरह ले लेता है परमानेंट वाला। खैर ये अपने देश से बहुत प्यार करती हैं और बोलती हैं कि हाँ मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं 9 साल से यहाँ हूँ, लेकिन रसिया जो है मेरे लाइफ का मतलब अमेरिका जो है मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, लेकिन रसिया जो है ये मेरा नेशन है भाई, मेरे पास रसिया का सिटीजनशिप है। आप मुझे एक बात बताओ, रसिया का प्रेसिडेंट अभी कौन है? नाम लिखिएगा कमेंट में। देखिए बोलते हैं कि मेरा खून जो है वो रसिया का है, ठीक है ना। और अगर मुझे कभी ओलंपिक्स खेलने का मौका मिलता है तो मैं कहाँ से खेलूंगी? रसिया से खेलना पसंद करूंगी, ना कि अमेरिका से, ठीक है। हालांकि ये भी अदर लड़कियों की तरह जब इन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया तो अंदर से सॉफ्ट भी है, इनको भी अलग अलग चीजें करनी पसंद है, काफी सारी चीजें, है ना। टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा, लिस्ट फैशन, फैशन पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, खाना पीना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है इनको। इनका नॉवेल यहाँ पे लिखा गया आर्थन कोनन। आर्थन कोनन अब राइटर होंगे कोई भाई, मैं नहीं जानता इनको, उसके नॉवेल पढ़ना पसंद है, ठीक है। हर फॉरनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, पैनकेक वगैरह खाना इनको पसंद है। मतलब वही जो जैसा हम लोग को पसंद होता है, चाय पीना, चाय के साथ शाम में मैगी मिल जाए तो मजा आ जाए, बारिश हो रहा है तो पकौड़ा मिल जाए मजा आ जाए, वही इनका मामला है, ठीक है ना। आगे बताता है, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। अब पिजन होल का मतलब यही होता है कैटेगरी, कैटेगरी में इनको नहीं रखा जा सकता है, एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें इनको पसंद है, ठीक है। अब सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल, इनकी मतलब चॉइसेस जो है बड़ी जटिल है, हालांकि ढेर सारी चॉइसेस हैं, उसी तरह से इनके चॉइसेस को कैटेगराइज नहीं करा जा सकता है, ठीक है ना। काफी सारे डिजायर्स हैं इनके, हर टैलेंट, अनएवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि इनके जितने भी डिजायर हैं उनका इन्होंने सेक्रीफाई करा था, कितने सालों तक? 4 सालों तक, ठीक है ना। 4 सालों तक ना, मम्मी को तो मिस करते ही थे, लेकिन अपना हार्ड वर्क इनका चलते रहा, लेकिन उसके बाद ये, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला जो टाइटल है वो प्राप्त करती है। आगे बताता है, ये आखिरी हमारा पॉइंट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। बताता है कि फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस सी इज नाउ रिपिंग। ग्रज का मतलब यहाँ पे है जलन या ईर्ष्या, कुछ कुछ लोगों को इनसे थोड़ा ना पैसा, मतलब पैसा इनके पास आ गया ना ढेर सारा, मैंने क्या बताया कि ढेर सारा पैसा उन्होंने कमाया, अब अमेरिका में है तो डॉलर में कमाएंगे, मजा ही आ जाएगा। तो कुछ लोग इनसे बोलते हैं कि यार इतना पैसा कमा लेती है, तो ये खुल के बोलती हैं कि देखो ऐसा है, दिस इज वॉट सी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स। ये क्या बोलते हैं? मॉनेटरी मतलब पैसा,
गेन्स का मतलब प्राप्त करना, ठीक है ना। ये खुल के बोलते हैं, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन एंड आई थिंक मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं। पैसा ही मेरे ख्याल से एक ऐसा चीज है जिसके लिए लगभग 99% काम किए जा रहे हैं, बाकी 1-2% काम आपके चैरिटी के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह देना कि मैं पैसे को उतना तवज्जो नहीं देता हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, गलत बात है। बी ऑनेस्ट, हर किसी को पैसा चाहिए। आप क्यों पढ़ रहे हो, कल को बढ़िया जॉब लग जाएगा, पैसा खूब मिलेगा, मजे से लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। क्या मैं गलत हूँ? नहीं। तो खुल के बोलती है मनी इज अ मोटिवेशन, मेरे लिए है भाई, मैं उस चीज को मानती हूँ, ठीक है ना। टेनिस इज अ बिजनेस ऑब्वियसली। अभी क्रिकेट क्या है, आईपीएल, आपको क्या लगता है, करोड़ों करोड़, अभी तो भारत सरकार ने वो गेमिंग वाला बंद कर दिया, सट्टेबाजी है, बंद कर दिया ना। तो टेनिस का क्या है कि आपका ये भी एक गेम है, बहुत पैसे हैं इसमें, बिजनेस है ये। तो मैंने यहाँ से पैसे कमाए हैं। और बताती है लास्ट में, इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। हालांकि पैसे के अलावा एक और मेरे अंदर ड्रीम था। अब ऐसा नहीं कि टेनिस में पैसा है तो आप भी टेनिस करने लग जाओगे, नहीं होगा आपसे। हाँ, यूट्यूब में पैसा है तो यूट्यूब चैनल आप खोल लोगे, नहीं होगा आपसे। आपके अंदर जो हुनर है उसको पहचानिए। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं ना। तो बस इतना ही करना है, ठीक है बाबू। तो अभी आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो। किए हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आगे के 2-3 और चैप्टर बचे हुए हैं, उसको जल्दी से कंप्लीट करके काम खत्म आपका। फिर आप लोग 10th में चले जाइएगा, वहाँ भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करते रहना है और मज़े से पढ़ना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लगे कोई चीज़ छूट गया है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, आई एम साइनिंग आउट।